राम राम। इंसान गलतियों का पुतला है और अक्सर गलतियां करता है, उससे सीखता है। इसी के संदर्भ में मैं भी इन चीजों से अछूता नहीं हूं, क्योंकि मानव जीवन का एक प्रोसेस है लगातार सीखते जाना। रोज इस जीवन में आपको कुछ ना कुछ मानव जीवन में सीखने को मिलता है। आपकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है, लेकिन जो अनुशासन, जो कायदे या सीखने वाली बातें हैं इस धरती पर रहने के लिए, वह खत्म नहीं होती। तो रोज कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में मैंने कुछ चीज सीखी अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में, लेकिन उसका पहले स्वरूप कुछ हुआ करता था और आज के समय में बन गया और, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं ये सोशल मीडिया की, जिसके माध्यम से मैं आपके साथ रूबरू हूं। तो इसके संदर्भ में कहा जाता है कि दुनिया के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ, अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स के साथ या किसी तरह से भी इस पूरे दुनिया के साथ जुड़े रहने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। देखिए, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये हमेशा आपके लिए लाभदायक है। यानी कि आपको एक इतनी सी जगह से निकालकर ये इतनी विशाल दुनिया खोल के दे देता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो आपका दायरा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत बड़ा कर देता है। अगर आप में कोई हुनर या कह लीजिए कि गुण है, तो आपके लिए संभावनाएं अपार हैं। यही सोशल मीडिया आपके लिए जहर का काम करता है अगर आप इससे कोई प्रोफेशनल फायदा नहीं उठा रहे, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे पास मोबाइल है और मैं रोज अपना स्टेटस डालता हूं। स्टेटस क्या, मैं अपनी निजी जिंदगी के बारे में बातें शेयर करता हूं। मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या पहन रहा हूं, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरी बीवी क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कितनी अर्निंग की, मेरी क्या जॉब है, मेरा क्या व्यापार है, मेरी कितनी सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग है, ठीक है ना। मान लीजिए कुछ भी कह सकते हैं। और मैं किस नेता से मिल रहा हूं या क्या कर रहा हूं, मेरा दायरा क्या है। मतलब मैं अपनी जिंदगी को पूरी खुली किताब बना के रख दूं अगर किसी के सामने, ठीक है ना, पूरा खोल दूं। मेरे बारे में मेरे से ज्यादा लोग जानते हो। तो इसके संदर्भ में ना एक चीज जो मुझे इशारों में पता लगी अपने गुरुजी से, इसे कहते हैं नजर लगना। होता क्या है, लोग किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब इंटेंशन नहीं होती, मतलब किसी को जेलस फील करवाने की, बस एक चलन है। हाँ भाई, एप्लीकेशन है मोबाइल में कि अपना स्टेटस डालें, ठीक है ना। तो हम अपनी स्नैप पिक करते हैं और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या स्टेटस पे लगा देते हैं कि आज हमने इस महंगे वाले रेस्टोरेंट में खाना खाया। तो प्रोफाइल आपकी आपके जानकारों के पास घूमती है, स्टेटस घूमता है फेसबुक या इंस्टाग्राम का। तो लोग देखते हैं, अरे भाई इसकी तो मौज है यार, ये मजे काट रहा है, मतलब अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छी जगह पे जा रहा है, और हमें देखो, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं। तो इस चीज में एक चीज कॉमन नजर आई आपको कि आपके ऊपर एक नेगेटिव वेव्स निकली हैं। मतलब इसे हम ज्योतिषीय भाषा में कहते हैं नजर लगना। लाल किताब में इसके संदर्भ में ना सीधा सीधा सा वर्णन है कि दुनिया में हर चीज का इलाज है, लेकिन नजर लगी का कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। जब आपको नजर लगती है, यानी कि आप अपने जीवन को एक खुली किताब बना के रख देते हैं। आजकल के समय में ऐसे परिवर्तन हुए हैं कि आपको घर बैठे खाने पीने की वस्तुएं मिल रही हैं। आप एक ऑर्डर करें और वो सामान आपके घर के बाहर आके खड़ा हो जाता है। तो उस समय में आपका पड़ोसी देख के निकलता है और देखता, अरे वाह, बोलता नहीं कुछ, जोमाटो, रोज ऑनलाइन में स्विगी में खाने आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा ये तो मजे कूट रहे हैं, लगता है अच्छी कमाई है। तो इसमें गलती कहाँ हो रही है? आप जो खा पी रहे हैं वो आपका पड़ोसी भी खा पी रहा है, ऐसी बात नहीं खा पी नहीं रहा, लेकिन वो कई बार होता है कि छुप छुपा के खा रहा है। तो जो छुप छुपा के हम कोई काम करते हैं, तो इसके संदर्भ में हम बुरी नजर लगने से बच जाते हैं। इसी संदर्भ में ऑनलाइन या कह लीजिए कि फेसबुक या
व्हाट्सएप के स्टेटस है, नॉर्मल स्टेटस लगाइए, कोई अच्छे विचार हैं वो शेयर कर दें, आपकी मतलब कोई नॉर्मल तस्वीर है वो आप शेयर कर दें, जो आप बैठे हैं, ऑफिस में हैं, छोटा मोटा है वो शेयर कर दें। लेकिन आप जीवन में कर क्या रहे हैं, कमा क्या रहे हैं, खा क्या रहे हैं, पहन क्या रहे हैं, मकान बन रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, मोटरसाइकिल आ रहे हैं, नई चेन ले ली, ठीक है ना, नए कपड़े लेके आया हूं, ये सब बातें शेयर करेंगे ना, तो आप यकीन मानिए आपके जीवन से जल्द ही समृद्धि उड़ जाएगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन एक ढंग के साथ। अपनी निजी लाइफ को पब्लिक ना करें, ये ध्यान रखें। हाँ, अगर आपका प्रोफेशन उससे जुड़ा है तो उसमें कोई फिर रोक टोक तो है नहीं, क्योंकि आप रोटी उसके सर्च पे कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही लगे हैं लोगों को दिखाने के लिए, या ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन बस मित्रों यारों के साथ शेयर कर रहे हैं, दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो आप फंसेंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर कमाने का दृष्टिकोण है तो अलग बात है, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो स्टेटस है, फेसबुक है, इसमें अपनी निजी लाइफ को शेयर ना करें, ठीक है ना। निजी लाइफ शेयर करने से आप पर बुरी नजर लगती है। जो लोग आपके इर्द गिर्द आपके जानने वाले होते हैं उनको लगता है कि आप मजे में हैं, वो मजे में नहीं है, तो वो एक जो अंदर से एक वेव्स उठती हैं नेगेटिव वाली, आपके जीवन में भी फिर सुखों की कमी करते चले जाती है। इसी के आधार पर हमारे बुजुर्ग कहते थे, अन्न और धन कितना है आपके पास, इसे हमेशा छुपा के रखो, बताओ मत किसी को, ठीक है ना। तो ये विचार मेरे मन में आया तो मुझे लगा कि आपके साथ ये जानकारी बांटनी चाहिए। सोशल मीडिया पर अच्छे संदेश, अच्छी पिक और वीडियो शेयर करें, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी नॉर्मल रूटीन के भी कुछ एक फोटो कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ की सारी चीजें, ठीक है ना, कि आप क्या खाते हैं, क्या कमाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, ये शेयर करना आपके लिए हानिकारक बनेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर सेलिब्रिटी लोग हैं वो उनका तो काम ही है दिखावा, ठीक है ना। अगर वो दुनिया की नजरों में नहीं रहेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, तो वो इस दायरे में नहीं आ रहे जो सेलिब्रिटी हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रोफेशन है जो इनसे कमाते हैं, यानी कि जो दुनिया के सामने अपने आप को दिखावा करके कमाते हैं, उनके लिए ये चीज बुरी नहीं है। जो दिखावा करके नहीं कमाते, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये शेयर नहीं करते। आप भी स्टार्स को देखें तो वो कभी अपना बैंक बैलेंस खोल के नहीं दिखाते, वो बताते नहीं हमारे पास इतना धन है, वो ये नहीं बताते कि अभी अभी मैंने क्या खाया, अभी मैं कौन से रेस्टोरेंट में जा रहा हूं, अभी मैं कौन से रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूं। तो ये चीजें समाज में फैल रही हैं, फिर बुरी नजर का शिकार, जिसे हम मंगलबद कहते हैं, उसका लोग हो रहे हैं, जिसके कारण फिर आगे चल के धन की कमी और खुशियों की कमी जीवन में होती रहती है। तो ऐसी आशा करता हूं आप ये मेरी बात समझे होंगे तो खुद भी समझें और अपने परिवार वालों को भी समझाएं, जिससे कि आपका जीवन सुखमय बने। देखिए, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इससे किसी को खुशी नहीं मिलने वाली, कोई ज्यादा हर्षित नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, 1 मिनट के लिए आपको लाइक भेज देगा, ठीक है ना, कमेंट कर देगा बस। लेकिन उसमें से ऐसे लोग भी उनके जिनकी नजर बहुत गंदी या काली नजर होती है, ठीक है ना, तो वो आप पर इम्पैक्ट करेगी। ये आपने सोचना है, विचार खुद करना है, ठीक है ना। तो हम दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ा जीते हैं, हम अपने सुख के लिए जीते हैं। आप कहीं गए, आपने आनंद खुद के लिए लिया, खुद लिया, तो अब उसको दिखा के करेंगे क्या। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट शेयर करो ना, ऐसी बातें ठीक है। कोई अच्छा वीडियो नजर आता है वो शेयर करो ना, कोई नॉर्मल फोटो है, हम कहीं पर बैठे हैं, छोटी मोटी फोटो शेयर कर दो, लेकिन अपनी पूरी निजी जिंदगी को खोल के मत रख दो। सुबह की अलग स्टेटस, दोपहर का अलग स्टेटस, शाम का अलग, रात को कहीं फैमिली में बैठे हैं उसका अलग। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।